मोना जी, आज आपके द्वारा छतरपुर में रानी अवंतीबाई अवार्ड रखा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अवार्ड के बारे में? नमस्कार, मैं मोना सिंह, प्रभाकर वस्त्रम, भोपाल, मध्य प्रदेश से। हमारे देश की वीरांगनाओं को तो कौन याद नहीं करता, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आती है तो क्यों ना हम मध्य प्रदेश की वीरांगनाओं को याद करें। जैसे रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, ये कहीं ना कहीं हमारे बुंदेलखंड से इनका गहरा संबंध रहा है। तो मैं चाहती इस अवार्ड को भोपाल में भी देती, लेकिन रानी अवंतीबाई अवार्ड को मैंने छतरपुर इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने यहाँ भी शासन किया है, और साथ ही में रानी अवंतीबाई अवार्ड का माध्यम ये है कि महिलाएं अपने वस्त्रों पर भी सुधार करें, शस्त्रों पर भी ध्यान दें, अपने रक्षा कवच पर भी ध्यान दें, और स्पेशली वस्त्र के माध्यम मेरा जो मेन उद्देश्य है, मैं पारंपरिक वस्त्र को प्राथमिकता देती हूँ। जैसे जूट, अजरक, हैंडलूम, कलमकारी, चंदेरी, ऐसी कई प्रतिभाएं बच्चों ने आज खुद के हाथ के बने हुए वस्त्रों का, छतरपुर के फैशन डिज़ाइनर्स। आपको एक चीज़ और ख़ास बताना चाहूँगी, इस प्रोग्राम में 90% प्रतिभाएं सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश छतरपुर की ही हैं। छतरपुर, गोहारा, गुलगंज, जो आसपास छोटे छोटे गांव हैं, इन प्रतिभाओं के लिए मैं मंच देती हूं। लेकिन जब बात इनकी आती है तो इन तक कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं पहुंच पाती, और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं होती है कि ये बड़े शहर में आएँ। और कई हम बुंदेलखंडी, हमारा एक ऐसा देश बचा हुआ है जहां संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और संस्कार देखने मिलते हैं, तो क्यों ना इनको मिस्टर इंडिया से मिलाया जाए। मैंने अपना प्रस्ताव गुजरात भेजा, उन्होंने मेरे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और इस बुंदेलखंड आए। तो मेरी इच्छा है कि हर स्वरोजगारी महिलाओं को मंच मिले और वीरांगनाओं के नाम से मिले, ताकि कौन है अवंतीबाई पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी की शौर्य की कहानी सुनते हैं तो हमारे अंदर खुद वो एक जोश जागता है। तो बस ऐसा ही उद्देश्य है मेरा कि हम एक अच्छा मिलकर अच्छा मध्य प्रदेश। आगे आप इस प्रकार के अवार्ड और कहाँ रखना चाहते हैं? सर, कल ही मेरा दुर्गावती अवार्ड दमोह में है, और जहां दमोह की प्रतिभाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। छतरपुर से तो मुझे थोड़ा कम रिस्पांस मिला। कारण ये है कि मेरी शर्त होती है कि वस्त्र पूरे पहनकर आना होगा। वेस्टर्न को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ और ना करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न नहीं पहनती, पर हर एक वस्त्र को कहाँ पहनना चाहिए, किस जगह पहनना चाहिए। अगर आप हमारे मध्य प्रदेश में हो तो इज्जत से होना। मध्य प्रदेश है ये, गोवा नहीं। आपको यहाँ पर अपने वस्त्रों का चयन अच्छा करना पड़ेगा। छतरपुर में रानी अवंतीबाई अवार्ड रखा गया है, तो इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि रानी अवंतीबाई जी का नाम जब आता है तो आज से हज़ारों साल पहले वो हुआ करती थी, और उनके किस प्रकार के कर्म रहे होंगे, किस प्रकार के काम होंगे जो आज की पीढ़ी भी उनको याद कर रही है। तो इसी नाम से जब हमने ये अवार्ड यहाँ सेरेमनी हो रही है तो निश्चित है कि महिलाओं के लिए है। और इस क्षेत्र में हमारी भोपाल की मोना जी हैं, मोना सिंह जी हैं, वो विशेष काम कर रही हैं। जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, और दूर दराज क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में घूम घूम के वो ऐसी प्रतिभाओं को निखार। और मैं उनका इसलिए उनको आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब आज हमारी पीढ़ी जो है वो पाश्चात्य की तरफ भाग रही है, तो ऐसे में मोना सिंह जी हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय जो परिधान है उन सबको बढ़ावा देने के लिए जो ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रही हैं जगह जगह जाके, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। और छतरपुर की बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? छतरपुर की बच्चियों को मैंने हमेशा प्रमोट किया है, हमेशा उनको आगे किया है। और निश्चित है, ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे छतरपुर में चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे युवा हो, उनमें एक अलग टाइप का पोटेंशियल है। ज़रूरत है हमको उसको मंच देने की, उसको निखारने की। क्योंकि यहाँ की बच्ची, अगर आप माही सोनी को ले लें, आप यहाँ पे जितनी भी हमारी बेटियाँ हैं, आज छोटे से हमारे बच्चे भी हैं, वो यहीं स्कूलिंग करके और फिर जब बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कौन सी एकेडमी से आए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है। मैंने कहा ये महाराजा छत्रसाल की भूमि है, महाराजा छत्रसाल का आशीर्वाद है कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, एक अलग खूबी है उनमें, और हम सभी उनको मंच प्रदान करते हैं कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, चाहे वो जो भी काम करती हों, अचार बनाना, बड़ी बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, और किसी सौंदर्य की चीज़ें हैं, इन सब में हमारी बेटियों ने महारत हासिल की है। तो और ऐसी बेटियों को आज यहाँ
हमने सम्मानित किया। हमारे रानी बाई अवार्ड रखा गया है, क्या कहना चाहते हैं? यानी जो ये अवार्ड सेरेमनी जो रखी जा रही है वो यहाँ के जो मेकअप आर्टिस्ट है, यहाँ की जो महिला सशक्तिकरण है, जिनकी शक्ति जो यहाँ कहा जाता है कि जिनका मतलब ये अवार्ड सेरेमनी मतलब है कि महिला अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, उनके टैलेंट को लेके मेकअप आर्टिस्ट है, मॉडलिंग है, कुछ भी ले लीजिए, और ये अवार्ड सेरेमनी उनके लिए हुई जाए। गिरबेक जी, आप चूँकि मिस इंडिया भी रहे हैं, तो सर आप कौन सन में मिस इंडिया रहे हैं और सर कितनी मेहनत की है आपने? एक्चुअली मैं जो ईयर में मैंने मिस्टर इंडिया जीता 2021 में, यूनिवर्सल का टाइटल जीता, और वो यूनिवर्सल का टाइटल जीत के मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस्टर यूनिवर्सल वर्ल्ड में 2022 में, जहाँ पे मैंने इंडिया का नाम रोशन किया और ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड रनर अप का खिताब जीता। सर उसमें सर कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, कितनी सर कठिनाइयाँ थी? मेहनत कठिनाइयाँ तो बहुत होती है, कहते हैं ना कि मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई चीज़ सिर्फ बोलने से या करने से नहीं मिल जाती, मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। और कहते हैं ना कि मॉडलिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में एक फ़र्क होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसा होता है ना, सिर्फ आपको बॉडी दिखानी पड़ती है, और मॉडलिंग ऐसी चीज़ है ना जो आपको खुद को प्रेजेंट करना है, आपकी बॉडी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका फेस, आपकी हाइट, आपका पंचुअल, सब चीज़ें वहाँ पे दोहराई जाती है। सर आप गुजरात से आज छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं, तो सर छतरपुर के युवाओं के लिए, खासतौर से बच्चियों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी जो माता जी है वो हमेशा एक बात हमें हमेशा कहती है कि सिर्फ सोचने से कुछ चीज़ें नहीं मिल जाती, उसके लिए मेहनत और लगन होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी जो छतरपुर के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेहनत करिए, और मेहनत के साथ साथ अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करिए। सना यादव, और मैं छतरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से हूं, और आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मोना मैम का, जिन्होंने प्रभाकर वस्त्रम के द्वारा हमको इतना अच्छा मंच दिया। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्रमिक सर को जो आए यहाँ पे, और थैंक यू कहना चाहूँगी अर्चना जी को जो यहाँ पे आए। प्लीज़ कम। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अर्चना भाभी को, जिन्होंने हमारे शो पर आके इस शो की शोभा ही बढ़ा दी। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे टॉप मॉडल में सेलेक्ट किया छतरपुर की। बेटा आपको इसलिए आप डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू।